हेलो एवरीवन। आज हम हमारी कक्षा 5 यानी क्लास 5 के ईवीएस सब्जेक्ट के लेसन 1 पार्ट बी सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे ईवीएस में हमारे फर्स्ट चैप्टर के बी पार्ट सुपर सेंसेस में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सिलेक्ट द राइट आंसर। यानी कि हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में, जिनके आंसर हमें सही ऑप्शन को चुनकर देना है। जैसे विच बर्ड डज नॉट मेक नेस्ट, यानी कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती। जैसे कुकू यानी कोयल, स्पैरो यानी चिड़िया और क्रो यानी कौवा। तो बच्चों, कुकू जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती। सो कुकू डज नॉट मेक नेस्ट। तो कोयल जो है वो कोयल यानी कि कुक्कू जो है वो अपना नेस्ट यानी घोंसला नहीं बनाती। सो हमारा राइट आंसर है, और आंसर विल बी कुकू डज नॉट मेक नेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल कैन इमिटेट ह्यूमन लैंग्वेज। यानी कि ऐसा कौन सा जानवर है, पैरट, पिकॉक और हॉर्स में से ऐसा कौन सा जानवर है जो मनुष्यों की बोली बोल सकता है। मनुष्य की जो बोली जैसे हम बोलते हैं वैसे बोली बोल सकता है। तो कौन है? पैरट है, पिकॉक है या हॉर्स है? तो बच्चों इट्स पैरट। पैरट जो है, पैरट्स कैन इमिटेट ह्यूमन लैंग्वेज। जो पैरट है वो मनुष्यों की तरह, इंसानों की तरह बोल सकता है। पैरट यानी तोता जो है मनुष्य की तरह बोल सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच एनिमल स्विंग्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। यानी कि कौन सा जानवर है जो पेड़ों की जो ब्रांचेस होती हैं, जो डालियां होती हैं, उन पर झूलता हुआ आगे चलता है। मंकी, फ्लाइंग फिश या टाइगर। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा? मंकी। आवर आंसर विल बी मंकी। मंकी स्विंग्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो मंकी जो है पेड़ों पर झूलता हुआ चलता है। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, and circle the name of birds and animals having external ears and underline those whose ears are not visible। तो हमें यहाँ पे कुछ बच्चों एनिमल्स के नेम दिए हैं। एज यू कैन सी देयर आर सम एनिमल्स नेम, और हमें क्या करना है, जिन जानवरों के, जिन एनिमल्स के बाहरी कान होते हैं, दोज एनिमल्स हु हैव एक्सटर्नल ईयर्स यानी कि बाहरी कान होते हैं, उनके नेम पे हमें सर्कल लगाना है। और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते या जिन जानवरों के कान नहीं दिखाई देते, दोज एनिमल्स हुज ईयर आर नॉट विजिबल्स, उनके नाम के नीचे हमें इस तरह से लाइन अंडरलाइन करना है। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट है एलिफेंट। तो हमने एलिफेंट के ऊपर सर्कल किया है क्योंकि जो एलिफेंट के ईयर्स होते हैं वो बाहर दिखाई देते हैं ना। तो एलिफेंट पे हमने सर्कल कर दिया क्योंकि एलिफेंट्स के एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। देन स्पैरो। स्पैरो यानी चिड़िया। तो स्पैरो क्या होती है बच्चों? उसके जो कान हैं वो दिखाई नहीं देते, तो इसलिए स्पैरो पे हमने अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट इज पिजियन। पिजियन यानी कबूतर। पिजियन के भी बाहर कान नहीं दिखाई देते, इसलिए पिजियन को भी हमने अंडरलाइन किया। देन है रैबिट। रैबिट यानी खरगोश। तो रैबिट के कान बाहर दिखाई देते हैं, उसके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, इसलिए हमने उसको सर्कल कर दिया है। अगला है लिजर्ड। तो बच्चों लिजर्ड यानी छिपकली। तो लिजर्ड के भी कान बाहर नहीं दिखाई देते, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया। अगला फिश है। फिश यानी मछली। मछली के भी कान नहीं दिखते, इसलिए हमने इसको भी अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट इज बफेलो। बफेलो यानी भैंस। तो बच्चों भैंस के कान दिखाई देते हैं, उसके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, बाहरी कान होते हैं, इसलिए हमने बफेलो पे सर्कल किया है। देन एंट। एंट यानी चींटी। तो चींटी, उसके बाद पीकॉक जो है, ये पीकॉक, एंट, स्नेक यानी चींटी, पीकॉक यानी मोर, स्नेक यानी सांप। इनके जो कान हैं वो बाहर दिखाई नहीं देते, इसलिए हमने इन तीनों को अंडरलाइन किया है। अगला है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। तो बच्चों मगरमच्छ के भी कान दिखाई नहीं देते बाहर, इसलिए इसको भी अंडरलाइन किया। एंड देन मंकी। मंकी के कान बाहर दिखते हैं, इसलिए हमने इसको सर्कल किया है। तो बच्चों एलिफेंट, रैबिट, बफेलो एंड मंकी के जो बाहर कान होते हैं दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स, इसलिए हमने इसको सर्कल किया है। और स्पैरो, पिजियन, लिजर्ड, फिश, एंट, क्रोकोडाइल एंड पीकॉक एंड स्नेक, इन सब के जो हैं कान नहीं दिखाई देते, इसलिए हमने
इनको अंडरलाइन कर दिया। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सटिंक्ट एनिमल इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यानी कि हमें कुछ स्पेस दिया है और कुछ पिक्चर्स दी हैं, हमें इन पिक्चर्स को देखना है और उनके नाम बताने हैं कि ये जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स जो अब एकदम गायब हो चुके हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, इनको एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। यानी कि जो अब ख़त्म हो चुके हैं, जिनको जो अब कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है बच्चों, ये पिक्चर है मैमोथ की। ये क्या है, एक मैमोथ है, इसका नाम है मैमोथ, जो कि अब दिखाई नहीं देता है, ये अब गायब हो चुका है। तो ये है मैमोथ, इसको आपको लिखना है MAMOTH, मैमोथ। नेक्स्ट है, ये है एक डोडो बर्ड। तो बच्चों दिस इज़ अ डोडो बर्ड जो अब गायब हो चुकी है, ये भी कहीं नहीं दिखाई देती अब। तो ये है एक डोडो बर्ड की पिक्चर, इट इज़ अ डोडो बर्ड। एंड नेक्स्ट वन है, लास्ट वन जो हमें दिखाई गई, इट इज़ अ डायनासोर। तो डायनासोर भी क्या है बच्चों, अब एकदम गायब हो चुके हैं, ये भी कहीं दिखाई नहीं देते। ये पहले होते थे लेकिन अब नहीं है। तो डायनासोर, डोडो बर्ड एंड मैमोथ, ये सब क्या है, गायब हो चुके हैं, अब ये कहीं दिखाई नहीं देते। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, सी द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड राइट और स्पीक सम लाइन्स, स्टोरी, पोएम ऑफ योर ओन। तो बच्चों आपको यहाँ क्या करना है, आपको इसको यहाँ पे कुछ एक पिक्चर दी है आपको, जिसमें एक डॉग दिखाई दे रहा है और एक मैन दिखाई दे रहा है। देयर इज़ अ मैन और अ डॉग, और ये क्या है, आराम से रेस्ट कर रहे हैं पार्क में, बड़े प्यार से ये बैठे हुए हैं। तो बच्चों हमें क्या है, डॉग्स के बारे, ये जो इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है, जो उससे रिलेटेड हमें कुछ भी लाइंस या कोई स्टोरी या कोई पोएम लिखनी है अपने आप से बना के। तो बच्चों आप अपनी पसंद से यहाँ पे इस पिक्चर को देख के कोई भी कहानी बना सकते हैं, कोई भी पोएम लिख सकते हैं, इस इमेज को देख के कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं, जैसे डॉग्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड, यानी कि जो डॉग हैं वो इंसानों के सच्चे दोस्त होते हैं। डॉग्स आर वेरी फ्रेंडली एंड इंटेलिजेंट, जो डॉग्स होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और फ्रेंडली होते हैं। डॉग्स आर वेरी फेथफुल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, फेथफुल होते हैं। ठीक है, और डॉग्स हेल्प अस फॉर सिक्योरिटी पर्पस ऑल्सो, यानी कि डॉग्स हमारी सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे सहयोगी होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है बच्चों, आप कुछ भी, कोई कविता, कोई कहानी भी लिख सकते हैं इस पिक्चर को देख के। जैसे मैंने क्या लिखा है, डॉग्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड, डॉग्स आर वेरी फ्रेंडली एंड इंटेलिजेंट, डॉग्स आर वेरी फेथफुल एंड डॉग्स हेल्प अस फॉर सिक्योरिटी पर्पस ऑल्सो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डू पीपल किल एनिमल्स, यानी कि लोग जानवरों को क्यों मारते हैं। स्टेट एनी 3 रीज़न, कि हमें किन्हीं 3 ऐसे कारणों को बताना है, कोई इन्हें 3 रीजंस को बताना है कि जो लोग हैं जानवरों को क्यों मारते हैं। सो हमारा फर्स्ट रीज़न है पीपल किल एनिमल्स फॉर फूड, यानी खाने के लिए, जानवरों को खाने के लिए लोग उन्हें मारते हैं। सेकंड है पीपल समटाइम्स हंट एनिमल फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो, यानी कि जो लोग हैं वो कभी कभी अपने मनोरंजन के लिए शिकार करते हैं जानवरों का, और शिकार करते हैं, उनको मारते हैं। यानी कि शिकार करने के लिए या मनोरंजन के लिए भी लोग जानवरों का शिकार करके उन्हें मारते हैं। और हमारा लास्ट है पीपल किल एनिमल्स टू सेल देयर बॉडी पार्ट्स एंड स्किन फॉर अर्निंग मनी इन अ रॉन्ग वे, यानी कि जो लोग हैं वो जानवरों को इसलिए भी मारते हैं ताकि वो जो उनके बॉडी के पार्ट्स हैं, उनके जो शरीर के अंग हैं या उनकी जो स्किन है, उसको बेचकर गलत तरीके से पैसे कमा सकें। यानी कि जैसे कि जानवरों के बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हाथी के दांत होते हैं या शेर के, चीता की जो स्किन होती है, उसको बेचकर लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। हमें कभी भी जानवरों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स नहीं बेचने चाहिए और उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक गलत तरीका है, ये गैर कानूनी है। ठीक है, और इसके लिए हमें सज़ा भी मिल सकती है, इसलिए ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया हमारे 3 रीज़न कि लोग जानवरों को क्यों मारते हैं। पीपल किल एनिमल्स फॉर फूड, पीपल समटाइम्स हंट एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो, हंट यानी शिकार करना, एंटरटेनमेंट यानी
मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, ठीक है। और पीपल किल एनिमल्स टू सेल देयर बॉडी पार्ट्स एंड स्किन फॉर अर्निंग मनी इन अ रॉन्ग वे, यानी गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए लोग जो है जानवरों के शरीर के जानवरों को मारकर उनके शरीर के भागों को बेचते हैं, उनकी स्किन बेचते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्क दैट इज़ आवर लाइफ स्किल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे से नो टू प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक को ना कहें, से नो टू प्लास्टिक। तो चलिए हम पढ़ते हैं। प्लास्टिक इन एनी फॉर्म रिगार्डलेस ऑफ इट्स क्वालिटी is harmful for us and our environment. We must stop using single use plastic for betterment of our environment, यानी कि जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, गलत है, हानिकारक है। हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमारे पर्यावरण के बेहतरी के लिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है बच्चों? एक ऐसा प्लास्टिक जिसको एक बार यूज़ करने के बाद फेंक दिया जाता है। तो हमें ऐसे प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए जो एक बार यूज़ करने के बाद ख़राब हो जाती है और उसको फेंक दिया जाता है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। There are various eco-friendly alternatives that can be used to stop or minimize the use of plastic, यानी कि प्लास्टिक की जगह पर हमारे पास कई ऐसे इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं। इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक की जगह पर। फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, यानी कि जैसे कि हम प्लास्टिक बैग यानी प्लास्टिक की थैली की जगह पे हम कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इको फ्रेंडली है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स देयर आर सम एक्टिविटीज़ एज यू कैन, जैसे कि बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ है और फिर है प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक के कप हैं, प्लास्टिक के बैग्स हैं। तो हमें क्या है, और जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे एकदम परेशान से दिखाई दे रही है इस प्लास्टिक के यूज़ की वजह से, जिसके और क्या हो रहा है कि पेड़ों की संख्या कम हो रही है और जो प्लास्टिक है वो बढ़ती जा रही है, जिससे क्या है हमारी जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, उससे नुकसान हो रहा है। तो बच्चों हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, से नो टू प्लास्टिक, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम सभी को करनी है। हमारी फर्स्ट एक्टिविटीज़ है स्प्रेड अवेयरनेस अमंग एटलीस्ट 5 पीपल फ्रॉम योर सराउंडिंग अबाउट हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। तो बच्चों आपको क्या करना है, अपने सराउंडिंग्स यानी आपके आसपास किन्हीं 5 लोगों को प्लास्टिक से जो होने वाले नुकसान हैं उसको बताना है और जागरूक करना है, ठीक है, पर्यावरण के प्रति। नेक्स्ट है एक्टिविटी आपकी मेक अ पेपर बैग यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, यानी कि पुराने अखबारों और मैगज़ीन्स का इस्तेमाल करके आपको एक पेपर बैग बनाना है, ठीक है, पेपर बैग बनाना है सभी को। सजेस्ट, नेक्स्ट एक्टिविटी है सजेस्ट एनी वन वे ऑफ रीयूजिंग वेस्ट प्लास्टिक, यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, एक वेस्ट प्लास्टिक यानी किसी खराब प्लास्टिक का आप कैसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, उसको लेकर एक सजेशन देना है। जैसे कि मेकिंग अ प्लांट पॉट फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक की कुछ बोतल हैं, पुरानी बोतलें हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते, उनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं पौधों के जो गमले होते हैं, गमले यानी जिनमें पौधे लगाए जाते हैं, तो उन गमलों को बनाने में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ इमेज में आपको दिखाया गया है, पिक्चर में कई सारी प्लास्टिक के बॉटल्स थे जिनको यूज़ करके उनमें पौधे लगाए गए हैं, तो हम उनको प्लांट पॉट की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चों को बताना है कि हम कैसे और क्या यूज़ कर सकते हैं इनका, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स ये बताएंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट फेस्टिवल दैट इज़ आवर अम्बेडकर जयंती। आज हम हमारे फेस्टिवल अम्बेडकर जयंती के बारे में पढ़ेंगे। सो एज यू कैन सी देयर इज़ अ पिक्चर ओवर हेयर, और ये किसकी पिक्चर है बच्चों, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। ये किन की पिक्चर है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। और अंबेडकर जयंती क्या होती है, चलिए पढ़ते हैं। अंबेडकर जयंती इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 14 अप्रैल ऑन बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी कि जो अंबेडकर जयंती है बच्चों, ये कब मनाई जाती है, हर साल 14
अप्रैल यानी 14 अप्रैल को हर साल इंडिया में मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि उस दिन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्मदिन होता है। यानी कि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनके जन्मदिन होता है 14 अप्रैल को, और इस दिन हर साल इंडिया में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अंबेडकर जी हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ही हैड डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि इन्होंने क्या किया था, अपना जो पूरी लाइफ थी वो जितने भी डिप्राइव्ड लोग थे, जो जिनको कोई सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई, जो वंचित रह गए, उनके जीवन के उत्थान, उनको आगे बढ़ाने में, सहयोग देने में अपना पूरा जीवन इन्होंने सौंप दिया था। तो बच्चों, अंबेडकर जयंती क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्मदिन आता है 14 अप्रैल को, हर साल इंडिया में अंबेडकर जयंती के रूप में बनाई जाती है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने जो अपनी पूरी लाइफ थी वो डेडिकेट कर दी थी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज के जो वंचित लोग थे उनके उत्थान में अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।